और ये भूलने की आदत भाई और बहनों हमने समाप्त करनी पड़ेगी। हमने इन सत्संगों को सीरियस लेना पड़ेगा, जो साथ संगति के माध्यम से परमात्मा हमारे तक जो बातें पहुंचा रहे हैं ना, ये हल्के में लेने की नहीं है। ये परमेश्वर के विशेष आशीर्वाद से संदेश दिए जा रहे हैं। अन्यथा मैं पवन दास कौन हूं, क्या हूं, मुझे मेरी औकात का भली भांति पता है, भली भांति। और आज जूली बहन ने एक छोटी सी ऑडियो भेजी है। उस ऑडियो के माध्यम से परमेश्वर ने यह संदेशा दिया कि अगर कोई हल्के में ले रहा है तो देख लेना भाई। फिर क्या कुछ कहा गुरुदेव भगवान ने, फिर आगे बढ़ेंगे। किसी बातों को कानों पे दे के टाल देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हमें बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की, लौट को नहीं हो की। सत्ता भैया जी दासी परमात्मा जी की अभी चरण सेवा कर रही थी, तो परमात्मा जी ने दिखाया, मालिक जी ने दिखाया कि परमात्मा जी कुर्सी पे बैठे हैं डंडा लेकर के। दो लाने लग रही, एक भाइयों की एक बहनों की। परमात्मा जो शॉर्ट वीडियो बन रहे हैं ना, शॉर्ट वीडियो के ऊपर जो लाइव वीडियो बन रहे हैं, इनके बारे में पूछ रहे हैं। दासी को खड़ा किया, खड़ी हो बता, प्रहलाद के लोक में कौन गया था? दासी बोली परमात्मा जी आप गए थे गुरु नानक के रूप में। अच्छा, लंका में जाते समय मर्दाना ने क्या गलती की? दासी बोली परमात्मा आप गुरु नानक के रूप में थे, आपने उनको बोला था कि सतनाम वाहे गुरु का जाप करना है और जो गुरु मंत्र का जाप करे उसको नहीं करना। तो मर्दाना ने वो जाप छोड़ करके जो आप जी कर रहे थे उसको करने लगा, फिर वो पानी में डूबने लगा। आपने उससे कहा कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी है। परमात्मा जी हंसपड़े बैठ जा। इसी तरह से परमात्मा जी सबको खड़ा कर करके ना सबको सुन रहे हैं। जिसको याद है वो बताता जा रहा है, जिसको याद नहीं परमात्मा उनको है ना डंडी है ना, डंडी हाथ तक आगे करके उनको मार रहे हैं। कह रहे आपको है ना जो ये वीडियो बन रहा है, जब मैं आऊंगा बाहर जेल धाम से तो मैं तुम सबसे पूछूंगा, हर किसी को बताना नहीं तो परेशानी दी जाएगी। तो और जो ये 2-3 घंटा जो लाइव वीडियो बना रहा है, पवन जी कर रहा है कि नहीं गा रहा है, उनको बुला रहा है, क्या कर रहा है? ये परमात्मा की सेवा कर रहा है निष्ठा और लगन के साथ में, निष्ठा भाव के साथ में। और तुम लोग क्या कर रहे हैं? कान पे दे के टाल रहे हो। तो आप जी कह रहे, आप जी रोने लगे परमात्मा के चरणों में गिर के कि मालिक दास से कोई गलती हो गई है क्या? तो परमात्मा जी कह रहे नहीं बेटा, आपसे कोई गलती नहीं, आप अपनी पूरी सेवा निष्ठा लगन के साथ में करते हो। ये है ना, ये बच्चे आजकल ना मक्कारी देने लगे हैं, कानों से टालने लगे हैं। तो आप जी कह रहे परमात्मा हो सकता है मेरे शब्दों में इतनी शक्ति ना हो, इन पर असर नहीं हो पा रहा हो। तो आप जी परमात्मा जी कह रहे हैं आप जी से भैया जी कि तुम में कोई गलती नहीं, कभी कभी ना इन पे काल का प्रभाव हो जाता है। क्योंकि बहुत से भाई बहन ऐसे है कि घर में अकेले उपदेशी हैं, लोग वहाँ उनकी मर्यादा तोड़वाने की कोशिश करते रहते। परमात्मा हर समय उनके साथ रहता, मर्यादा खंड नहीं होने देता। फिर भी कभी कभी ऐसा समय होता है कि वो लोग कोई ना बातचीत से कुछ मर्यादा खंड करवाई देते हैं। इससे ना उनको असर पड़ जाता है, काल का उनके ऊपर असर पड़ जाता है। तो आप कह रहे हैं अच्छा प्रभु, आप परमात्मा पे हाथ फेर रहे हैं सर पे, फिर आप जी को उठा के गले से लगा रहे हैं, जैसे बच्चा रोने लगता है। परमात्मा उनके पैर सीने से लगा लेते हैं, ऐसे आप जी को सीने से लगा लिया। तो कह रहा जितने भी शॉर्ट वीडियो बन रहे हैं ना, कभी सागर भक्ति वो जितने भी इन पे वीडियो बने हैं और जो ये शॉर्ट वीडियो बन रहा है, हर किसी से पूछा जाएगा। ये दोबारा से फिर से पढ़ाई करवाएंगे तुमसे, अगर तुमने कोई ने जरा सा भी ध्यान नहीं लगाया सुनने में और बिल्कुल भूल गए या टाइम पास किया कि चलो पवन आया 3 घंटे टाइम पास किया, वो तुमको होता है। भंडारा भी नहीं करता रहा कि तुम लोगों को समझाने लगता उसको। जब वो परमात्मा को भोग प्रसाद करता है और आरती करके उसको सही चिंता रहती जल्दी से लाइव आना है, भगत भाइयों को समझाना है। क्योंकि भगत भाइयों को समझाएंगे तो भगत भाइयों को दृढ़ता आएगी। भगत भाई टाइम पास करते हैं, अगर ऐसा आपकी बार हुआ ना तो तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। परमात्मा इससे सबसे पूछते जा रहा है, सबको डंडे से ऐसे हाथ लाल पड़ जाते हैं। गद्दी में डंडी खींच के मारी है, हाथ लाल पड़ गया है। जिन भाई बहनों को याद नहीं है, कह रहे हैं परमात्मा इसको ध्यान से सुनना है, दिमाग में कंप्यूटर की तरह एकदम फिट करके रखना है।
मैं कभी भी कुछ भी कोई जगह से किसी भी वीडियो से कुछ भी पूछ सकता हूँ, फिर तुरंत जवाब देना है आप सबको, ना कि टालना है। वो खाता नहीं, भंडारा भी नहीं करता, भगत को समझा के उसके बाद वो भंडारा करते। कितनी मेहनत कर रहा है, निष्ठा भाव के साथ भक्ति कर रहा है, और तुम लोगों को समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। तुम लोगों ना टाइम पास कर रहे हो, नजरअंदाज कर देते हो किसी बातों को, कानों पे दे के टाल देते। ऐसा नहीं चलेगा। मैं कभी भी आके कभी भी किसी भी समय कुछ भी तुम लोगों से पूछ सकता हूँ। परमात्मा इस तरह से कह रहे हैं। परमात्मा इसी तरह से मालिक दासी को परमात्मा ने दिखाया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। पाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और परमात्मा जी दासी से भी पूछ रहे थे कि 1997 में परमात्मा को कबीर जी कब मिले। दासी ने कहा, परमात्मा जो आप ही का स्वरूप था, आपने डबल रोल किए थे। आपने महिमा बनाने के लिए, आपको बताने के लिए, सबको बताने के लिए आपने ऐसा किया था। आपको कोई कबीर जी नहीं मिले, क्योंकि आप स्वयं ही कबीर जी हो। ये तो संगत को बताना था, क्योंकि 555 का समय पूरा होना था ना 1997 में, इसलिए आपने बताना था। इसलिए आपने कहा था कि कबीर जी 1997 दिन के 10 बजे हमको मिले। आपको कोई नहीं मिला, क्योंकि आप तो स्वयं ही कबीर जी हो। तो परमात्मा जी हंसने लगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है, ये जितना भी जो प्रयत्न स्वयं सतगुरुदेव भगवान कर रहे हैं, उसके बाद आप और हमारी सेवा लगाते हुए, हमारे अच्छे कर्म बनवाते हुए, हम भगत भाई बहनों के माध्यम से परमात्मा ने जो सत्संगतियां शुरू करवाई हैं, तो ये एक प्रकार से गुरुदेव भगवान का ही आशीर्वाद है। हमने बहुत ध्यान से इन चीजों को देखना चाहिए, समझना चाहिए और अमल में लाना चाहिए। अगर अमल में नहीं लाएंगे तो कोई फायदा नहीं फिर सत्संगति की वीडियो देखने का। और गुरुदेव भगवान की भक्ति साथ में समानांतर, पैरालल, बराबर भक्ति में चूक नहीं करनी। कहीं सोचो कि अकेले पवन दास की वीडियो देखकर ही हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। केवल जानकारी मिलेगी। पवन दास के वीडियो से परमात्मा केवल हिम्मत देगा, जानकारी देगा, सद्बुद्धि देगा, ताकि हम गुरुदेव भगवान की भक्ति को विश्वास के साथ में, दृढ़ता के साथ में करें, पूरी जो है लगन और श्रद्धा के साथ में करें। उनके सत्संग बहुत ध्यान से सुनना शुरू करें, मंत्रों का जाप बहुत विशेष ध्यान से करें। तो दास के वीडियो से केवल जानकारी मिलेगी, हिम्मत बढ़ेगी। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, सारा का सारा जो प्रयत्न है इसीलिए करवा रहे हैं गुरुदेव भगवान। ये प्रयत्न फिर इनके सतलोक जाने के बाद में नहीं होगा, फिर तो धीरे धीरे मामला बिगड़ता चला जाएगा। तो राज